अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं अब्दुल रज़ाक खट्टी। पाकिस्तान में कोरोना वायरस के बाद जहां हमारी मईशत को शदीद तरीन नुकसान हुआ और उसी तरह पाकिस्तान का जो निज़ाम सेहत है उसका ढांचा इतना कमज़ोर है कि आप गैर मुल्की इमदाद के बगैर उसको इन हालात में तो कतई तौर पर नहीं चला सकते। आज मैं ज़्यादा मुख्तलिफ मामलात पर बहस के बजाय आज मैं कुछ आदाद व शुमार आपके सामने रखूँगा। और वो जो आदाद व शुमार ये हैं कि कोरोना वायरस के हवाले से पाकिस्तान और भारत के अंदर जो चैलेंजेस सामने आए हैं हुकूमतों को, उसमें उन ममालिक के जो बड़े दौलतमंद लोग और बिजनेसमैन, बड़ी कंपनियां, उन्होंने कितना कंट्रीब्यूट किया है, उसके मैं फिगर आपके सामने रखूँगा ताकि आपको अंदाज़ा हो कि पाकिस्तान और भारत के जो बिजनेसमैन हैं अपने लोगों, अपने अवाम और अपने मुल्क के साथ उनकी किस कदर जो है वो अटैचमेंट है या उनकी वफादारी है। पहले मैं आपके सामने कुछ फिगर पाकिस्तान की नेशनल डिज़ास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी की वेबसाइट पर जो रखे गए हैं वो आपके साथ शेयर करता हूं ताकि हमें अंदाज़ा हो कि पाकिस्तान को बाहर की तरफ से कितनी इन सूरत-हाल में इमदाद मिली और पाकिस्तान के जो लोकल लोग हैं उन्होंने नेशनल डिज़ास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी यानी NDMA को कितनी इमदाद दी। हैरान कुन जो है वो आदाद शुमार आपके सामने मैं रखता हूँ। इसमें चाइना ही वाहिद ऐसा मुल्क है जिसने हमें कुछ इमदाद के वादे किए हैं, कुछ इमदाद दे दी है, और कुछ INGOs हैं जिनके नाम इत्तफाक ये है कि NDMA ने अपनी वेबसाइट पर भी मेंशन नहीं किए। इस डोनेशन में जो चीज़ें हमें इस वक्त तक मिल गई हैं उसमें अली बाबा की जानिब से जो हमें दिए गए हैं वो टेस्टिंग किट्स हैं 5,76,000। इसी तरह 5 लाख मार्क्स दिए गए अली बाबा की तरफ से। इसी तरह NDMA की वेबसाइट हमें बताती है कि INGO जिनके उन्होंने नाम नहीं दर्ज किए उसमें उन्होंने ये बताया कि थर्मल स्कैनर 4 दिए गए हैं, थर्मल गन्स 50 हैं, सैनिटाइज़र 3,000, मास्क 10,000, गॉगल्स यानी हिफाजती जो ऐनकें हैं वो 1,000 हैं। इसी तरह सूट्स जो हैं वो 1,000 हैं, ग्लव्स 10,000 हैं, और 2 उर्मकी से लिया गया, ये रिसीव कर लिया गया। उसमें बताया गया कि 5 वेंटिलेटर दिए गए हैं, 2 लाख फेस मास्क हैं। इसी तरह N95 मास्क जो हैं वो 2,000 हैं लेकिन एक्चुअल 1,900 मिले हैं। और इसी तरह टेस्टिंग किट्स जो हैं सिंपल किट्स हैं वो 2,000 लेकिन ये 2,400 मिली हैं। प्रोटेक्टिव सूट जो हैं वो 2,000 दिए गए हैं। उसमें प्रोटेक्टिव जो सूट्स हैं वो 5,000 हैं। N95 मास्क जो हैं वो 10,800 हैं। मेडिकल मास्क 1,08,000 हैं। डिफरेंट मॉनिटर जो हैं वो 5 हैं, CPAP9, और इसके अलावा इनसे वेंटिलेटर सेट 3 हैं। और इसी तरह एक अद्वियात और मुख्तलिफ जो है चीज़ों की एक फहरिस्त है। चाइनीज़ डोनेशन जो वुहान फ्लाइट से मिला है हमें वो डिस्पोजेबल हैं। इसी तरह N95 मास्क 20,000 हैं और मेडिकल फेस मास्क जो हैं वो 3 लाख हैं। सिंगापुर फ्लाइट की जानिब से हमें जो चीज़ें दी गई हैं उसमें ऐनकें हैं 1,500, फेस शील्ड्स हैं 400, और इसी तरह कुछ और चीज़ें हैं। अब हम आते हैं पाकिस्तान में जो लोकल जो डोनेशन हमें मिला है वो मैं आपको बताऊं। NDMA की जो वेबसाइट है उसके हिसाब से पेशावर में से हमें 4 वेंटिलेटर दिए गए हैं और ये मिस्टर दानिश मुख्तार हैं, इनफरादी तौर पर उन्होंने डोनेट किए और ये वसूल हो गए हैं। फैसलाबाद से जो हैं वो बेड कंबल हैं हॉस्पिटल के लिए, ये हैं 14,500 और ये भी वसूल हो गए हैं। ये मुबशर कंपनी प्राइवेट लिमिटेड की तरफ से दिए गए हैं। शेखापुरा से हैंड वॉश और सैनिटाइज़र 28 टन है जो वसूल कर लिया गया और ये इनफरादी तौर पर मिस्टर सुहेल अंजुम साहब हैं, उन्होंने दिए हैं। अच्छा, कराची से सैयद अब्दुल पाशा साहब ने जो चीज़ें दी हैं वो उसमें 3 वे स्टॉपर हैं 50, नेजल ट्यूब एडल्ट 23 हैं, ऑक्सीजन मास्क 20 हैं, वेंटिलेटर सर्किट्स हैं 12, 3 बाल जो हैं वो 5 अदद हैं, ETT ट्यूब जो हैं वो 10 हैं, लेगा क्लिप एक्स्ट्रा 10 हैं,
यूरिन कलेक्टर जो हैं वो 100 हैं। इसी तरह जो 4-5 अद्वियात कुछ और हैं। लेकिन हैरानगी की बात यह है कि यहाँ रिमार्क्स में लिखा गया है कि तमाम अद्वियात और जो चीज़ें हैं वो या तो एक्सपायर हो चुकी हैं या एक्सपायर होने के करीब हैं। नेस्ले की तरफ से जो लाहौर में ऐलान किया गया उसमें जो जिन चीज़ों का वादा किया गया उसमें बुनियाद पर फैमिली फॉर 2 वीक पैकेज जो 2 हफ्तों का राशन है उसका कहा गया। सेरिलेक भी है, फ्रूटा वाइटल भी है, एवरीडे, MPL और इस तरह इनकी दूसरी कंपनी के जो प्रोडक्ट हैं उनकी जानिब से किया गया, लेकिन ये अभी तक मौसूल नहीं हुआ। पीटीआई लेबर विंग के जो सदर हैं, पीटीआई लेबर विंग इंसाफ के सदर जो हैं वो हैं ब्रिगेडियर सैमसॉन साइमन शरफ। इन साहब ने जो है वो जो चीज़ें दी हैं उसमें 19 वेंटिलेटर हैं, एक्सरे मशीनें 3 हैं, ECG मशीनें 4 हैं, EPG मशीन 2 हैं, ENA मशीन डबल एक्शन 2 हैं, अल्ट्रासाउंड मशीन 4 हैं, ICU बेड जो हैं वो विथ मैटर्स 21 हैं, नेबुलाइजर मशीन 13 हैं, ICU क्वालिटी मास्क ये तकरीबन कोई 10,000 हैं और ग्लव्स पेयर 23,000 हैं और ऑक्सीजन सिलेंडर 18 हैं। इसी तरह मुस्लिम हैंड की जानिब से सर्जिकल मास्क 7,500, मास्क 2,000, हैंड सैनिटाइज़र 1440, ग्लव 17,500, प्रोटेक्टिव सूट सेफ्टी जो हैं वो 1440 हैं और ICBC बैंक की जानिब से 40 वेंटिलेटर दिए गए हैं, वो अभी तक रास्ते में मिले नहीं हैं। ये तो पाकिस्तान की NDMA को जो चीज़ें मिली हैं वो हैं। अब आते हैं भारत की तरफ। भारत में जो हैरान कुन बात यह है कि वहाँ टाटा एंड सन्स और टाटा ट्रस्ट ने 1500 करोड़ रुपए का ऐलान किया है। इसी तरह वाइप्रो ग्रुप और अजीम प्रेमजी फाउंडेशन ने 1,125 करोड़ रुपए का ऐलान किया है। भारत की वजारत पेट्रोलियम के तहत जो तेल के मुश्तरका मंसूबे हैं उनकी जो कंपनियों उन्होंने 1,092 करोड़ 29 लाख रुपए देने का वादा किया है। मुकेश अंबानी ने कोरोना वायरस के मरीजों के लिए मुंबई के 7 हिल्स अस्पताल में 100 बिस्तरों का मरकज़ भी कायम किया। रिलायंस फाउंडेशन गैर सरकारी तंजीमों के साथ शराकत में लोगों को मुफ्त खाना भी फराहम करेगी। कोल इंडिया ने कोरोना वायरस के लिए 220 करोड़ रुपए देने का वादा किया है। विजय शेखर शर्मा ने पेटीएम ने 500 करोड़ रुपए देने का ऐलान किया और इसी तरह लॉरेंसन एंड टोब्रो कंज्यूमर कंपनी जो ITC है उसने 150 करोड़ रुपए देने का वादा किया है। HDFC ग्रुप ने भी वजीर आजम केयर फंड में 150 करोड़ रुपए देने का ऐलान किया है। उदय कोटक और कोटक महिंद्रा बैंक ने वजीर आजम का जो रिलीफ फंड है उसमें 50 करोड़, महाराष्ट्र के CM फंड में 10 करोड़, बोर्ड ऑफ कंट्रोल बराए क्रिकेट इंडिया ने भी 51 करोड़ रुपए की इमदाद का ऐलान किया है। JSW ग्रुप जो स्टील, सीमेंट, तवानाई और बहुत कुछ जो है वो उनकी कंपनियां हैं, उन्होंने जो है वो 100 करोड़ का ऐलान किया है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म टिकटॉक ने भी एक 100 करोड़ रुपए देने का वादा किया है और स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने 30 करोड़ देने का वादा किया है। इसी तरह हिंदुस्तानी किसानों की खाद जो बनाने वाले इदारे हैं जीवाश्म ने उन्होंने और जिंदाल स्टील और पावर ने इन्होंने जो है वो 25 करोड़ रुपए एक कंपनी ने वादा किया है। SBI मुलाजमीन ने 2 दिन की तनख्वाहें जो 100 करोड़ रुपए बनती है उसका ऐलान किया है। एक बड़े बिजनेसमैन अनिल अग्रवाल ने 100 करोड़ रुपए देने का ऐलान किया है। इसी तरह मैं आपको एक और बात बताऊं कि भारतीय फिल्म इंडस्ट्री के सुपरस्टार शाहरुख खान की जो अपनी कंपनियां हैं उनके नाम में रेड चिलीज एंटरटेनमेंट, कोलकाता नाइट राइडर्स, मीर फाउंडेशन और रेड चिली VFX के जरिए कोरोना वायरस लड़ने के लिए बहुत सारे इकदाम का ऐलान किया गया है, जिसमें KKR और मीर फाउंडेशन महाराष्ट्र और मगरबी बंगाल हुकूमतों को 50,000 की तादाद में ज़ाती किट्स, हिफाजती सामान वगैरह का अतिया करेगी। मीर फाउंडेशन, अर्थ फाउंडेशन 5,500 से ज़्यादा ख़ानदानों को रोज़ाना खाना मुहैया करेगी। घरों और अस्पतालों के लिए 2,000 लोगों के लिए पका हुआ खाना तैयार करने के लिए एक बावर्ची खाना भी कायम कर दिया गया। मीर फाउंडेशन दिल्ली में
2,500 से ज़्यादा मज़दूरों के लिए ज़रूरी सामान और ग्रोसरी फराहम करेगी। ये है भारत की सूरत हाल। अब मैं आपको पाकिस्तान के दौलतमंद लोगों की एक फहरिस्त गिनवाऊँ जो विकीपीडिया पर मिलती है। कुछ लोग ऐसे नहीं थे जो मैंने डाले हैं। उसमें जो बड़े नाम हैं जिनकी अरबों डॉलर की वर्थ है दौलत की, उनमें मियां मनशा, हबीबुल्ला खान, रफ़ीक अहम हबीब, मलिक रियाज, सदरुद्दीन हाशवानी, सेठ आबिद, मियां अब्दुल लतीफ़, हाजी अब्दुल गफूर शेखानी, सुल्तान लाखानी, दीवान यूसुफ फारूकी, बहराम आवारी, हुसैन दाऊद, रज़ाक दाऊद, गुलाम फारूक खान, रफ़ीक रंगूनवाला, तारिक सहगल, मुख्तार अहमद, अकील करीम डेडी, सैयद बाबर अली, अनवर सैफुल्ला खान, जहांगीर सिद्दीकी, नूर आलम खान, चौधरी मुनीर, शाहिद आफरीदी, मियां आमिर। अच्छा, इसके अलावा पाकिस्तान की जो पॉलिटिकल एलीट है जिनमें जहांगीर तरीन खान है, आसिफ अली जरदारी, शरीफ फैमिली, चौधरी बरादरान, अलीम खान, शाहिद खाकान अब्बासी, ख्वाजा आसिफ, और इस तरह इन गुज़िश्ता दो हुकूमतों में और मौजूदा हुकूमत में जो लोग अरबपति बने हैं वो उनके नाम अलग हैं। लेकिन पाकिस्तान की सैकड़ों अरबपति कंपनी हैं, उनके भी नाम अलग हैं। लेकिन हैरान कुन बात यह है कि पाकिस्तान में जो सूरत हाल है वो देख रहे हैं कि लोग भूख मरने जा रहे हैं, लोगों को 2 वक्त के खाने की रोटी नहीं है। गुज़िश्ता वो 1 माह से वो लॉकडाउन का शिकार हैं और अब सूरत हाल ये बनी है कि लोग घरों में रुकने के लिए तैयार नहीं है। वो भूख से मरने के बजाय उन्होंने तय कर लिया कि कोरोना से मरेंगे। ये एक इंतहाई ख़तरनाक सूरत हाल है। लेकिन आप मवाजना करें कि भारत के लोगों का जो देने का अंदाज है और जो हमारे दौलतमंद लोगों को देने का अंदाज है, आप खुद अंदाज़ा करें कि ये हमारे लोग कितने जालिम और कितने जो हैं वो इस तरह का मैं लफ्ज़ इस्तेमाल करूं, इनको हमारे कितने 10 से 12 करोड़ लोग होंगे जिनको रोज़ाना 2 वक्त की रोटी की ज़रूरत है। और इन लोगों में से आपने अगर कहीं सुना हो तो मेरी ज़रूर मुझे आगाह कीजिएगा कि किस बड़ी कंपनी ने, किस अशराफिया के लोग ने, किस जो है वो बड़ी कंपनियां जिनमें, अच्छा मुझे अभी याद आया कि पाकिस्तान में फौजी फाउंडेशन सबसे बहुत बड़ी कंपनी है, इसी तरह अस्करी सीमेंट है, अस्करी फाउंडेशन है, इस तरह के दीगर भी इदारे हैं। उन्होंने क्या किया इस बारे में अभी तक किसी को कुछ भी नहीं मालूम। खुदा के लिए अपने लोगों पर रहम करें। आप अगर कुछ और नहीं सीखना चाहते तो कम से कम अपने पड़ोसियों से ही सीखें और लोगों के ऊपर रहम खाएं, अपने लोगों को दें। ये ऐसी सूरत हाल है कि इस वक्त आप अपनी हुकूमत की मदद करें ताकि कम से कम लोगों को कुछ दिया जा सके। अगर आप डायरेक्ट हुकूमत पर आपका ट्रस्ट नहीं, आप उनको नहीं देना चाहते, तो कम से कम हुकूमत को बताएं या लोगों को बताएं कि हम इतने लोगों का बंदोबस्त करते जा रहे हैं। तो कम से कम ये पता तो चले कि अगर 10,000 लोगों का किसी ने जिम्मा उठाया हुआ है तो हुकूमत बाकी 10,000 लोगों को दे ताकि वो इमदाद जो है उसकी भी डबलिंग ना हो। आज के प्रोग्राम में इतना ही। अगर आपको हमारा प्रोग्राम अच्छा लगा हो तो इसे ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और अपनी राय का भी इज़हार करें ताकि हम आने वाले दिनों में इसको मज़ीद बेहतर कर सकें। मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।